24 घंटे में कोविड के 373 नए मरीज मिले, 543 हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 2616। जमशेदपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने फर्जी बहाली के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दबोचा। और राज्य में एक बार फिर बढ़ी कनकनी। मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम पारा 1 डिग्री पर पहुंचा। 9 फरवरी से कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को केंद्रीय हॉल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। अभिभाषण पर बहस लोकसभा और राज्यसभा में इस महीने की 2 तारीख को शुरू हुई थी। राज्यसभा में आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के दोनों सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखकर स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी और लता मंगेशकर की याद में 1 घंटे के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज जिस तरीके से पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, सदन में सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से भारत के जो संगीत है, पूरी दुनिया को जो संगीत दिया है और उसका जो कहीं बेजोड़ नमूना आज हासिल करना मुश्किल है, और जिनका कि 6 दशकों की जो कार्यकाल रहा है उपलब्धियों से भरा रहा है, और किस तरीके से उन्होंने अपनी बहन आशा भोसले के साथ जो फिल्मी गायन में भी अपना जो बड़ा योगदान दिया, तो इन सब चीजों पर सभापति ने जो प्रकाश डाला और उनके जीवन की तमाम उपलब्धियों को बताते हुए जो सभा है उसको 1 घंटे के लिए उनके सम्मान में स्थगित कर दी गई। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 83,876 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 1,99,054 लोग स्वस्थ भी हुए। एक रिपोर्ट। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 373 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 543 लोग स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2616 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,69,63,80,755 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह देश में कोविड से बचाव के लिए 9वां टीका है। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। देश में टीकाकरण की गति को और तेज करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन इंद्रधनुष पोर्टल भी लॉन्च किया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि पूरे राज्य में खनिज की लूट हो रही है। प्रशासनिक विफलता के कारण निरसा में दुर्घटना हुई। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से बार बार अवैध खनन की सूचना सरकारी तंत्र को दिया जाता रहा, लेकिन प्रशासनिक तंत्र ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी प्रकाश जोशी और सह प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र कसाना तथा भावेश चौधरी आज रांची में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक कर रहे हैं। बैठक में पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा संगठनों और विभागों के अध्यक्ष, सदस्यता अभियान के राज्य प्रमुख तथा जिला प्रभारी शामिल हैं। राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक 10 फरवरी को होगी। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य के विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नवविवाहित वर वधू को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। जमशेदपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी असम से अवैध विदेशी शराब लाकर झारखंड और ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री करते थे। ये किस तरह से और कहां से ये माल आ रही थी सर? अवैध शराब की बिक्री के सूचना प्राप्त होने पर जमशेदपुर पुलिस के द्वारा कल शाम को एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घाटशिला के नेतृत्व में टीम गठन करके नूतनगढ़ तहलपुरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NS 18 पर एक चेक नाका में बैरिकेडिंग की कार्रवाई की गई। उसी चेक नाका में बैरिकेडिंग की कार्रवाई के तहत एक ट्रक, उसको एस्कॉर्ट कर रही एक बोलेरो गाड़ी और एक XUV 500 गाड़ी। रेलवे और वन विभाग में बहाली के नाम पर बेरोजगार युवकों से फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का चतरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे और चतरा में वन विभाग में नौकरी के नाम पर युवकों से 10.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 5 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, कई दस्तावेज और एक वाहन जब्त किया गया है। नाम पे पैसे ठगी कर रहे हैं, वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे की ठगी कर रहे हैं। ये लोग चतरा के अलावे भी कई ऐसे शहर हैं जहां के नवयुवक लोगों को ठगी का शिकार बनाए हैं। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जो अभियुक्त हैं उन्होंने अपराध स्वीकार किया है कि हाँ, उन्होंने कई लोगों से लगभग करोड़ों रुपयों की ठगी किया है। और इस क्रम में अभी 3 लोग हमारे सामने आए हुए हैं। हम लोगों ने FIR दर्ज कर लिया है। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो अजय मौर्य और शुभम त्रिपाठी, ये सुल्तानपुर और कुशीनगर यूपी के रहने वाले हैं। 3 अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें ऋषिकेश कुमार, अमरजीत कुमार और अमित कुमार, ये तीनों भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से स्मार्ट एंड्रॉयड फोन है 6 और एक आईफोन जब्त हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम साफ होते ही ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे आ गया है। 2-3 दिनों तक आमतौर पर मौसम इसी तरह बना रहेगा। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 9 फरवरी को राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और 11 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए अहमदाबाद में कल खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य 28वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला का अगला मैच बुधवार को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। ने नियमित रूप से बतौर वनडे कप्तान अपनी पहली सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस, मैच और दिल सभी जीता। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में पिच में थोड़ी मूवमेंट देखते हुए रोहित शर्मा ने टॉस जीत वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। मोहम्मद सिराज ने शाई होप का विकेट झटका वेस्टइंडीज को पहला झटका दिया।
इसके थोड़ी ही देर बाद वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल दिखाया और ब्रैंडन किंग और डैरन ब्रेवो का विकेट हासिल किया। यानी 45 रन के स्कोर पर टीम ने अपने अहम 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। वेस्टइंडीज की टीम यहीं से टूट गई, जिस पर और भी ज्यादा फंदा कसा स्पिनर युजवेंद्र चहल की फिरकी ने, जिनकी फिरकी में फंसकर टीम अपने विकेट भी गंवाती चली गई। हालांकि इस कड़ी में जेसन होल्डर ने जरूर स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की और अपनी 57 रन की पारी के बल पर वेस्टइंडीज को 176 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वेस्टइंडीज की टीम 43.5 ओवर में 176 रन पर सिमट गई। युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। जीत के लिए मिले 177 रन के लक्ष्य का पीछा भारतीय टीम ने सॉलिड अंदाज में किया और पहले विकेट के लिए कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच 84 रन की साझेदारी आई, जिसमें रोहित शर्मा का अर्धशतक भी शामिल रहा। रोहित 60 के स्कोर पर अल्जारी जोसेफ का शिकार बने। इसके बाद आए विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए और 8 पर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन 28 पर आउट हुए तो ऋषभ पंत बेहद अजीबोगरीब तरीके से 11 रन पर रन आउट हुए। लेकिन इसके बाद अपना पहला मैच खेल रहे दीपक हुड्डा ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय टीम को विनिंग फिनिशिंग दी। हुड्डा 26 तो सूर्य कुमार 34 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने महज 28वें ओवर में 4 विकेट खोकर। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के आमटाड़ एवं बरलंगा गांव में पुलिस ने अवैध रूप से लगी अफीम की फसल को नष्ट किया। अफीम की फसल करीब 10 एकड़ में लगी हुई थी। वहीं पुलिस अन्य क्षेत्रों में भी अवैध तरीके से हो रही अफीम की खेती पर कार्रवाई करने को लेकर सर्च अभियान चला रही है। राजधानी रांची में मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों ने अपनी अपनी गुमटी, ठेला, दुकान के सामने मोमबत्ती जलाकर जिला प्रशासन से रोजी रोटी के लिए दुकान खुलवाने की मांग की और कैंडल मार्च निकाला। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए चालक धनंजय प्रसाद सिंह और देवशरण प्रसाद को ससम्मान विदाई दी गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कर्मयोगी की तरह कार्य करने में ही सरकारी कर्मी की आत्मसंतुष्टि है। जिला पुलिस अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अंबा प्रसाद को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। मौके पर विधायक ने सकारात्मक पहल करते हुए अभ्यर्थियों की सारी बातों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि वे पुलिस अभ्यर्थियों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगी। चतरा में तेज रफ्तार कोयला लदे वाहन द्वारा एक बार फिर कहर बरपाया गया। बगरा मुख्य पथ में कोल वाहन की चपेट में आने से एक पत्रकार समेत 4 लोगों की मौत के 48 घंटे बाद ही कोयला लदे वाहन ने बाइक सवार युवक को चपेट में लिया। हजारीबाग पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के लोग मोबाइल छिनतई कर फर्जी बिल बनाकर बेचा करते थे। पुलिस ने इस गिरोह से 31 मोबाइल बरामद किए, जबकि 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल अंतर्गत दुलमाहा में रंजिश में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। इसमें 28 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। झड़प की सूचना पर पहुंची पुलिस को उपद्रवियों द्वारा काबू करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया हिसार के मुस्लिम बस्ती में नासिर स्टोर दुकान और घर पर देर रात गोलीबारी हुई। अज्ञात अपराधियों ने करीब 14 राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत करबला नगर में मूर्ति विसर्जन को लेकर निकले जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई। इसमें 7 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया।
साहिबगंज के बोरियो विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता सूर्या नारायण हांसदा के पूर्व चालक कैलाश शाह पर हुए हमले के बाद नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी का सरगना रोहित मुर्मू सहित 3 अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ गए। भीड़ ने तीनों की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। आजादी के सफर के आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की भूमिका के बारे में। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ढकाई माथा। आज की इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल को याद कर रहे हैं, जो 7 फरवरी 1942 को शहीद हुए थे। सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। वे शायद एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 बार अंडमान की सेलुलर जेल काला पानी भेजा गया था। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1893 में जन्मे सान्याल अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे। एक युवा के रूप में वो पंजाब और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन के आयोजन में सक्रिय थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने गदर पार्टी षड्यंत्र के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो रास बिहारी बोस के प्रमुख सहयोगी थे और बंगाल में आंदोलनकारियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी थे। आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण सान्याल को गिरफ्तार किया गया और अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी, जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। उन्हें 1920 में रॉयल एमनेस्टी के तहत रिहा कर दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद सान्याल ने साहित्य और अखबारों के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन को व्यापक आधार पर बढ़ावा देना जारी रखा। वे प्रतुल गांगुली, जोगेश चंद्र चटर्जी, त्रैलोक्य चक्रवर्ती, नरेंद्रनाथ सेन और प्रबोध चंद्र दास गुप्ता सहित बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ साथ भारत के सभी हिस्सों में सक्रिय अन्य क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे। वो नादिया जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। वो रास बिहारी बोस और एमएन रॉय के साथ सुदूर पूर्व से भारत में हथियारों और गोला बारूद की खेप मंगाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। असहयोग आंदोलन के बाद सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। उन्होंने HRA घोषणा पत्र तैयार किया, जिसका शीर्षक था द रिवोल्यूशनरी। इसे 31 दिसंबर 1924 को उत्तर भारत के शहरों में बांटा गया। 1925 में सान्याल को बांकुड़ा जिले में क्रांतिकारी नामक पत्रक लोगों में बांटने के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र मामले में अप्रैल 1927 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1937 में रिहा कर दिया गया, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फरवरी 1942 को नजरबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी अकबर खान को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 7 फरवरी 1820 को राजस्थान के करौली में हुआ था। अकबर खान कोटा राज्य सेना में एक अधिकारी थे। उन्होंने 1857 में कोटा राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में पॉलिटिकल एजेंसी हाउस पर हमले में शामिल हुए। इस हमले में राजनीतिक एजेंट कैप्टन C.E. बर्टन, उनके 2 बेटे और कुछ अन्य लोग मारे गए थे। उन्होंने कोटा शासक महाराव और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के खिलाफ कई अन्य लड़ाइयां भी लड़ी। मार्च 1858 में
अकबर खान शहीद हुए। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। सुबह और शाम चाय पीना हम सभी पसंद करते हैं। लोगों के इस टेस्ट का ख्याल रखकर 3 उद्यमियों मेरी स्टेला माइकल, स्टीफन माइकल और धीरज सिंह ने देश विदेश की चुनिंदा चाय बागान से चाय पत्ती मंगाकर ग्राहकों तक पहुंचाने का एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। भारत में चाय बेहद ही प्रचलित पेय पदार्थ है। यही वजह है कि चाय पत्ती संबंधी व्यापार से भी लोग जुड़ रहे हैं। मेरी स्टेला माइकल बताती हैं कि अपने 2 और सहयोगियों के साथ उन्होंने पिछले साल चाय पत्ती का स्टार्टअप शुरू किया है। वे बताती हैं कि अलग अलग चाय बागान से पत्तियां मंगाकर उनके द्वारा रांची में टेस्टिंग और ब्लेंडिंग की जाती है ताकि लोगों को अच्छी टेस्ट की चाय मिल सके। टी का जो बेस्ट वैरायटी है जो मिलता है अलग अलग टी गार्डन से, उसको हम लोग लाके ब्लेंड करके बेस्ट टेस्ट प्रोवाइड करें अपना कस्टमर्स को। सो वी एक्सपर्टाइज इन टेस्टिंग एंड ब्लेंडिंग एंड वी गेट द बेस्ट वैरायटीज एंड वी हैव नियरली 10 वैरायटीज। 10 वैरायटी अभी हम लोग लॉन्च किए हैं और आगे और भी इम्प्रूव करके लॉन्च करेंगे। मेरी स्टेला माइकल बताती हैं कि उनके द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक महिला होने के नाते मेरी स्टेला माइकल का लक्ष्य है कि गांव की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। ई-कॉम प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है स्टेलाज एसेंशियल्स, विच विल बी लॉन्चिंग शॉर्टली। इसमें हम मार्केट बनाने मांगते हैं ओनली फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड एंड होममेड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। फॉर दिस हम जाते हैं विलेजेस में जो लेडीज़ ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मसालास है, मशरूम्स है, देन ब्यूटी एसेंशियल ऑयल्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है एंड लॉट ऑफ हैंडवर्क व्हाट दे डू, एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल दीज थिंग्स। ये सब का प्लेटफॉर्म हम अपना प्लेटफॉर्म का ऊपर लाने मांगते हैं ताकि आई कैन क्रिएट अ मार्केट for these people, for the ladies especially, so that they get empowered and women empowerment is my main motto. युवा उद्यमी धीरज सिंह मानते हैं कि देश में अब स्टार्टअप के प्रति सरकार और शासन का नजरिया बेहद ही सकारात्मक हुआ है। नए उद्यम से जुड़ी सारी प्रक्रिया है ऑनलाइन होने की वजह से उद्यमियों का समय बच रहा है और कार्य में तेजी आ रही है। ई गवर्नेंस लाया गया है आपको केंद्र सरकार के द्वारा। सारे आपको गवर्नमेंट ऑफिस है उसको आपको ऑनलाइन किए गए, तो उसमें क्या है कि अभी हमें कहीं पर भी जाना नहीं होता है। कोई लाइसेंस के लिए अगर मान लीजिए हमें अप्लाई करना है तो हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और ऑनलाइन उसका सारा स्टेटस आ जाता है। तो इससे हमें मतलब जो हमारे जैसे छोटे आपको उद्योग बिजनेसमैन है उनको एक सपोर्ट मिल जाता है। चाय की पत्ती यानी टी लीफ एक ऐसा उत्पाद है जिसे हर घर में उपयोग में लाया जाता है। इस लिहाज से रांची में इन 3 उद्यमियों की ओर से 10 अलग अलग टेस्ट में चाय पत्ती उपलब्ध कराया जा रहा है जिसकी कीमत 400 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक की है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं समूह से जुड़कर आर्थिक सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं। रांची के गुतरू ग्राम निवासी सरिता देवी ने कड़कनाथ मुर्गे का व्यवसाय करके स्थानीय महिलाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रांची के बुढ़मू प्रखंड स्थित गुतरू ग्राम निवासी सरिता देवी पिछले करीब 1.5 वर्षों से कड़कनाथ मुर्गे का पालन कर रही हैं। सरिता बताती हैं कि बीच में उनके घर की माली हालत बेहद खराब हो गई थी। तब उन्होंने JSLPS के माध्यम से कड़कनाथ के रखरखाव और व्यवसाय का प्रशिक्षण लिया। उनकी पूंजी की आवश्यकता समूह से मिले ऋण ने दूर कर दी। सरिता के पास आज 350 से अधिक कड़कनाथ मुर्गे हैं। सरिता आज अपने इस व्यवसाय से बेहद खुश हैं। और हम 1.5 साल से कड़कनाथ का पालन कर रही हूँ और मेरे पास अभी मादाएं हैं 200 कुछ 25 और नर है 125 आसपास। और हमको कड़कनाथ पालने का विचार आया, मेरी दीदी FTC दीदी और भैया ने हमको बताए कि दीदी सो आप हार्डिंग सेंटर चलाइए और इसमें काम कीजिए। तो पहले हम लोग का पास पूंजी का थोड़ा सा स्थिति खराब था, तो दीदी लोग हम लोग को SHG लोन हम लोग को पास पहले CC भैया लोग करवाए। सरिता बताती हैं कि कड़कनाथ मुर्गे और उसके अंडे की जबरदस्त मांग है और ये हाथों हाथ बिक जाते हैं। यही नहीं, उच्च गुणवत्ता के कारण इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है।
अब तो वे दूसरी महिलाओं को भी इस व्यवसाय को अपनाने की सलाह देती हैं। उसका चिकन बेच रहे हैं 800 रुपये केजी और उसका अंडा जो है पर पीस 25 रुपया में बेचते हैं। और अंडा का इतना अच्छा सेलिंग है मेरे पास कि पर दिन मेरे पास कम से कम 25 अंडा 15 अंडा निकल ही जाता है, पर मेरे पास एक भी अंडा बचता नहीं है। और मेरा उसी से कुछ अपना घर चलाने के लिए, बच्चा लोग को कभी जरूरत लगा फीस के लिए तो हम दे देते हैं, और कुछ वैसा घर के लिए भी होता है राशन पानी, तो उसमें भी हम लोग अपना आजीविका को चलाते हैं। और सरिता को व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का भरपूर सहयोग मिला। सरिता भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरकर आज दूसरी महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं। ये जो दीदी हैं जो कड़कनाथ का पालन कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये एक मार्गदर्शन है आने वाले दीदियों के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि इनको समूह के द्वारा जो ऋण दिया गया, उसके बाद इनको प्रशिक्षण दिया गया कि ये कड़कनाथ पालन करके कड़कनाथ का ये मतलब हम लोग इनको इसलिए बताएं क्योंकि आने वाले समय के लिए ये बहुत अच्छा स्कोप था कड़कनाथ का, क्योंकि ये इसके बहुत हेल्थ के फ़ायदे हैं। एक मेडिसिनल यूज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश कई कदम आगे बढ़ा है। अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के जरिए झारखंड की कई महिलाएं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का देंगे जवाब। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 373 नए मरीज मिले, 543 हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 2616। जमशेदपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने फर्जी बहाली के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दबोचा। और राज्य में एक बार फिर बढ़ी कनकनी। मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम पारा 1 डिग्री पर पहुंचा। 9 फरवरी से कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। करती है वो कितना मायने रखता है, वो वर्क प्लेस, वहाँ का माहौल कितना मायने रखता है। हमने अपने लाइफ में जो पाया है, हमने जिस चीज़ की पढ़ाई की है, तो वो काम हम वहाँ पे जाके करते हैं। तो मेरे लिए मेरा वर्क प्लेस बहुत मायने रखता है। मैं एक मेडिकल असिस्टेंट हूँ। मेरे पास जब कोई ठीक होने के लिए आता है और वो संतुष्ट होकर वहाँ से जाता है, तो उसके बदले वो बहुत दुआएं भी देता है। तो जो उसके द्वारा दिए गए फीस से भी जो उसकी दुआ होती है वो कई ज़्यादा कीमती होती है। तो मेरे लिए मेरा वर्क प्लेस बहुत मायने रखता है। पिंकी जी, जो औरतें ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं या जो औरतें न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, सभी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। ज्वाइंट फैमिली के अपने फायदे हैं, नुकसान हैं, न्यूक्लियर फैमिली के अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो उन औरतों को कितनी परेशानी होती है जब वो घर से बाहर निकलकर काम करना जाती हैं। देखिए कीर्ति जी, मैं न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इसमें बहुत सारी परेशानियों को मैंने भी झेला है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न्यूक्लियर फैमिली जब बच्चे छोटे रहते हैं और उन्हें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इस सिचुएशन में औरतों के माइंड में कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमेशा रहता है कि हम घर से बाहर जा तो रहे हैं,
पर क्या मेरे बच्चे सुरक्षित हैं? अगर हम घर में बच्चों की देखरेख के लिए किसी सहायिका को भी रख दें